दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, लोक दर्शक चैनल में आपका स्वागत है। आज कई दिनों बाद कोटेदारों के लिए मैं आया हूँ। कुछ समाचार प्राप्त हुए हैं तो उनके संबंध में हम बातचीत करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो नए आदमी इसे देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक इसे भेजने की कोशिश करें, जिससे कि दूसरे भी वीडियो को देख करके जानकारी प्राप्त कर सके। गर्मी अपने प्रचंड रूप पर है। लगभग 15 दिन हो गए। पारा 45, 46, 50 इसके करीब जा रहा है। एसी फेल हो रही हैं, कूलर भी गर्म हवाएं फेंक रहे हैं। मानसून का अंदाजा है कि लगभग अगले हफ्ते कुछ उम्मीद है, उसके बाद थोड़ा वातावरण में ठंडक होने की संभावना है। इतनी गर्मी के अंदर जो कार्य कर रहे हैं मजदूर वर्ग है या फिर कोटेदार, जिन्हें अपनी ड्यूटी निभानी है, बरसात हो, सर्दी हो या चिलचिलाती हुई गर्मी हो, इस गर्मी में जो उपभोक्ता है, कार्ड धारक है, उन्हें तो फायदा यह है कि वो मुफ्त में उन्हें राशन मिल रहा है, उनका गुजारा इस मुफ्त से मिलने वाले राशन से हो रहा है। और कोटेदारों की मजबूरी है, उन्हें यदि कोटा चलाना है, उन्हें अपनी दुकान चलानी है, तो ये उन्हें करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या, जब से ये नए कांटे और नई मशीन आई है, ये जी का जंजाल बनी हुई है। इसके अंदर जो सर्वर हैं, उन्होंने इतना नाक में दम कर रखा है कि कुछ कहा नहीं सकते। मेरी बात हुई एक दो कोटेदारों से कि आप दिन में कितने राशन कार्ड निकाल देते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुश्किल से 50, 60 या 100 इतने कार्ड हम मशीन से निकालते हैं और उनको खाद्यान्न देते हैं। लगभग 100 कार्डों तक 70, 80, 60, उसमें तो जो मजदूर लगता है 500 रुपये दिहाड़ी वाला, वो भी घर से देना पड़ता है। और कोटेदार की अपनी मेहनत वो अलग से रही। सर्वर की समस्या, इसके टेंडर हुए हैं और 3 तकनीकी संस्थाएं हैं जिन्हें ये टेंडर दिए हुए हैं। एक तो एनआईसी है, वो तो सरकारी है, यूपी डेस्को है, ईएनवाई है, ओगनव चनी सिस्टम इंटीग्रेटर है। पूरे प्रदेश की राशन व्यवस्था का जो सिस्टम है इन संस्थाओं के हाथ में है। और ये संस्थाएं ये पता नहीं क्या चाह रही हैं
इस व्यवस्था को बंटाढार करने पर लगी हुई है। वे अधिकारी जिनके ऊपर इस व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी है, ये नहीं कह सकते कि किन कारणों से उनके मुंह बंद हैं, क्यों इस पर वो कठोर कार्रवाई नहीं करते। किसानों पर झगड़े हो रहे हैं, मशीनें टूट रही हैं, कोटेदारों पर हमले हो रहे हैं, और कोटेदार जब पुलिस में जाता है तो दरोगा कहता है कि जेब गरम करो, कोटेदार मोटी पार्टी आई है। तो इस व्यवस्था कैसे ये सही हो सकती है, ये समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वे अधिकारी क्या चाह रहे हैं, इस व्यवस्था को फेल कौन कर रहा है, या सरकार को कौन फेल कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी 1 जून से 30 जून तक ई-केवाईसी के आदेश हुए। सिस्टम की व्यवस्था लचर हो रही है, मशीनें चल नहीं रही है, और दूसरा तनाव कोटेदारों को दे दिया कि आप ई-केवाईसी कीजिए। कैसे ई-केवाईसी होगी जब सिस्टम ही सही काम नहीं कर रहा है। कोटेदारों ने विरोध किया, पदाधिकारियों ने अपनी समस्या रखी, खाद्य आयुक्त ने आदेश जारी किया, अधिसूचना जारी हुई कि इस व्यवस्था को 30 सितंबर तक रोक दिया जाए। 30 सितंबर के बाद भी करना पड़ेगा, और करने पड़ेगा वो भी राशन की दुकानों को ही, ये जरूरी है। ये आदेश में स्पष्ट है कि जो भी ई-केवाईसी है कार्ड धारकों को करानी होगी, वो दुकान के माध्यम से ही होगी। तो ये समय क्यों बढ़ाया गया? समय इसलिए बढ़ाया गया कि ये जो संस्थाएं मैंने आपको बताई, NIC, यूपी डेस्को और ENY, इन्होंने समय लिया कि हम इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। इनकी बात को लेकर के ये थोड़ा समय दिया गया है। 30 सितंबर तक इससे साफ जाहिर है कि आपका जो सिस्टम है वो सही कार्य नहीं करेगा, उसी लचर व्यवस्था पर यह कार्य करता रहेगा। रायबरेली में एक ब्लॉक राही है, वहां पर सर्वर की समस्या थी, तो कोटेदार के ऊपर लोगों ने लाठी से हमला किया, सर फोड़ दिया उसका। जब कोटेदार लामबंद हुए और डीएम कर प्रदर्शन किया, तब के उनके ऊपर विरोध हुआ, कार्रवाई हुई। लखीमपुर खीरी में इधर तो सर्वर की समस्या, गर्मी, उधर में कार्ड धारक जो अपात्र की श्रेणी में आते हैं, वे लोग दबाव डालते हैं कोटेदार के ऊपर अतिरिक्त राशन लेने के लिए। 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न देने पर गोला नगर के गौरव वर्मा लखीमपुरी जिले के, उन पर लाठी डंडों से प्रहार किया, उससे घायल कर दिया गया। ये तो ये घटनाएं हैं जो उनसी हाईलाइट हुई समाचार पत्रों में आई है, जिनके ऊपर FIR दर्ज की गई, किंतु ऐसी घटनाएं प्रत्येक जिले में हो रही हैं। कहीं पर मशीनें तोड़ी जा रही हैं,
और कहीं पर सब गवाते हैं, सब गवाते हैं। सामने आ रही है, इसे कैसे इसे झेला जाए। और इसके जिम्मेदार वे लोग हैं जिनके ऊपर ये व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी, जो इसे दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, जो खुद एसी में बैठे हुए हैं, एसी गाड़ी में चलते हैं, उन्हें उस व्यवस्था की नहीं पता कि धरातल पर क्या हो रहा है। अभी एक पत्र यूपी फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर और ऑफिसर्स एसोसिएशन है, जिसमें एआरओ और डीएसओ, इंस्पेक्टर, ये कर्मचारी है, इनकी एसोसिएशन है। इन्होंने एक पत्र लिखा है 10 तारीख को प्रमुख सचिव खाद्य और रसद को लिखा है, खाद्य आयुक्त जवाहर भवन को लिखा है। इन्होंने लिखा है कि सर्वर की गड़बड़ी के कारण 3 महीने से आवश्यक वस्तुओं के वितरण में गतिरोध के कारण कार्ड धारकों को हो रही असुविधा के कारण फिर स्तरीय कार्मिकों के साथ हो रहे व्यवहार के संबंध में ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो अधिकारी इस व्यवस्था को चलाने के जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, वे पत्र लिख रहे हैं अपने बचाव के लिए, अपने कार्मिकों के लिए जो फील्ड में कार्य करते हैं, इंस्पेक्टर और एआरओ जो दुकानों की चेकिंग करते हैं। जब सर्वर की समस्या होती है, कार्ड धारक लड़ता झगड़ता है दुकानदार के साथ और फिर सीधा ऑफिस जाता है और वहाँ पर वो भी अपना गुस्सा उतारता है, तो चिंता इस एसोसिएशन को अपने कार्मिकों की रही जो फील्ड में कार्य करते हैं। कोटेदार की चिंता इनको भी नहीं है। यदि 2 लाइन ये भी लिख देते कि कोटेदार के साथ मारपीट हो रही है, झगड़ा हो रहा है, मशीनें तोड़ी जा रही हैं, तो इसमें थोड़ा ये भी होता है कि भाई हमारा जो इंस्पेक्टर है, हमारा जो विभाग है, वो साथ दे रहा है। किंतु इस पत्र में कहीं भी किसी कोटेदार का नाम नहीं है। तो इस व्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रश्नीय है कि इस व्यवस्था को कौन खराब करना चाह रहा है, कौन इस व्यवस्था में कोटेदारों के लिए और जनता के लिए खाई पैदा कर रहा है। यह बहुत विचारणीय विषय है। कोटेदारों को चाहिए कि वे भी अपना संगठित रहे, आपने जो भी एसोसिएशन बनी हुई है, जो भी संगठन बने हुए हैं, अपने पदाधिकारियों के संपर्क में रहें और उन्हें कहें कि वे भी एक डीजीपी को पत्र लिखें कि कोटेदार पर जो भी कार्रवाई होती है, कार्ड धारक आक्रोश करके कार्रवाई करता है, तोड़फोड़ करता है, गाली गलौज करता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उसका राशन कार्ड भी निरस्त हो जाना चाहिए। तो ये करना चाहिए आप लोगों को। आप भी अपने पत्र लिखें। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप पत्र नहीं लिखने के अपने पदाधिकारियों से संपर्क करें, उन्हें कहें और इस समस्या का समाधान में भी जवाहर भवन जाएं और वहाँ पर बैठें और आयुक्त को अपनी समस्या बताएं। तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी सामने हमारे आएगा मामला, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।